जय हिंद दोस्तों, रक्षा मंत्री जी की सैनिकों के लिए जबरदस्त घोषणा। आप पूरा भाषण एंड तक आप देख सकते हो। मैं आपके साथ उसकी पीआईबी रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 के बारे में बात का, उन्होंने लीव इनकेस के बारे में बात का, उन्होंने 300 दिन लीव के बारे में बात का, उन्होंने सोल्जर्स के लिए शिक्षा के बारे में बात का, उनकी फैमिलीज के लिए चिकित्सा के बारे में बात का, उन्होंने सम्मान के लिए बात का कि पूरा देश आपका ऋणी है। ये कहा कि 1947 में आजादी मिली है और इस आजादी को बनाए रखने के लिए आप सरहदों पर डटे हो, आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ये देश आपका ऋणी है। और मेरा ये सौभाग्य है, शायद मेरे कुछ पुण्य कर्म होंगे या कितने जन्मों के कर्म होंगे कि मैं एक मंत्री होने के नाते मुझे रक्षा मंत्री का दायित्व मिलता है। और रक्षा मंत्री का दायित्व के तौर पर मुझे सौभाग्य है कि मैं उन सैनिकों की सेवा करूं जिन्होंने अपना तन मन और पूरा परिवार इस देश के लिए लगा दिया है। शायद ये मेरा सौभाग्य, आप इसको जरूर सुनना, जरूर पढ़ना। और उन्होंने क्या क्या कहा, जरा हम अब बात करते। मेरे प्यारे सैनिक भाइयों एवं बहनों, 77वें स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आपके बलबूते आज आपको 15 अगस्त और स्वाधीनता दिवस मनाता है। भले आजादी आपको 1947 में हम सबको मिली है, लेकिन उसको अक्षुण्ण रखने के लिए आपका पूर्ण योगदान है। दोस्तों, ये मेरा पुण्य कर्म है, ये मेरा सौभाग्य है, या मेरे पिछले कुछ कर्म होंगे कि मुझे रक्षा मंत्री का दायित्व मिला। और मैं यहां से प्रतिज्ञा करता हूं और ऐलान करता हूं कि मैं आपकी सेवा लगातार करता रहूंगा। मुझे पिछले 4 साल से रक्षा मंत्री का जो दायित्व मिला है, मैंने सेना और सैनिक परिवारों का मैं ऋणी हूं कि मैंने हर क्षेत्र में उनके लिए बात की। उन्होंने ओआरओपी 1 ओआरओपी 2 की बात की। उसके बाद मैं आपसे बात कहूंगा उन्होंने आखिर फैमिली और चिकित्सा के लिए क्या क्या बोला। उन्होंने बोला कि मैं उनके परिवारों की शिक्षा का पूरा ध्यान है, किसी भी क्षेत्र में हो। उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करता हूं कि हर एक सैनिक रिटायरमेंट के बाद जब उसे घर मिले और सस्ता लोन मिले। उन्होंने पूरी चिकित्सा ईसीएचएस के जरिए मिले या दूसरे हॉस्पिटल के जरिए मिले, और समाज में उन्हें पूरा सम्मान मिले। हर जगह सैनिकों के लिए अलग अलग पोर्टल बनाने की सुविधा की है। पेंशन उन्हें सुचारू रूप से मिले। फिर उसके बाद आते हैं ओआरओपी 1। उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से लंबित मामला था 1 रैंक 1 पेंशन का, जो हमारी सरकार ने आते ही उसको लागू किया। और उन्होंने ये बोला अभी ओआरओपी 2 अभी लागू हुआ है, भले उसमें विसंगतियां हैं, लेकिन हमने 8,413 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। हाँ जी, 8,413 का भुगतान हमने कर दिया। 17 लाख सैनिकों के खाते में पैसे गए, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि जवानों की 300 दिन छुट्टी जमा हो, उन्हें छुट्टी मिले, उनके साथ सम्मान हो। मैं जितना चाहता हूं वहां की टेक्नोलॉजी हो, वहां की ट्रेनिंग हो, वहां की व्यवस्था हो, जो कि विश्व को देखते हुए कि आखिर आगे क्या बदल रहा है, मैं पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने अंग्रेजी प्रथाओं को बदलने की शुरुआत कर दी। मैंने खाने के लिए बदलाव किया, मैंने वर्दी पर बदलाव किया, मैंने टेक्नोलॉजी पर बदलाव किया, जो कि आज समय की जरूरत है। जो भी हो सकता है आगे मैं आपके लिए करता रहूंगा। और इसके साथ उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन का भी जिक्र किया है, लेकिन इसके अंदर क्या सुधार होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन सैनिकों के लिए ये पूरा डेडिकेट उनका ये आर्टिकल है, ये भाषण है, जिसकी पीआईबी रिपोर्ट कल दिल्ली से जारी हुई थी। हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।